नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देर किए हम आज के अपने कंटेंट को शुरू करते हैं। अब तक हमने क्या है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पांचों किंगडम के बेसिक कैरेक्टर को स्टडी कर चुके हैं। आज से हम अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्हीं पांचों किंगडम के जो मेंबर आते हैं उनको वन बाय वन क्या है स्टडी करने का काम करेंगे। तो इसी एवज में क्या है, सबसे पहले आज हम क्या है मोनेरा को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। और मोनेरा के जो दो मेनली जो सदस्य है, आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इससे पहले आप हमारे सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो जल्दी सब्सक्राइब वाला बटन दबा दीजिए और अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए पहले मोनेरा के थोड़े से बेसिक कैरेक्टर को देख लेते हैं कि मोनेरा के बेसिक कैरेक्टर हमने अब तक क्या देखे थे। फिर आते हैं हम अपने दोनों उस मेंबर पे जो कि है आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। सबसे पहले क्या बात की थी, ये प्रोकैरियोटिक्स होते हैं और विदाउट क्या होते हैं, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन वाले होते हैं। वैसे भी मोनेरा एकमात्र ऐसा किंगडम है जो क्या है प्रोकैरियोटिक्स है। दूसरी हमने क्या बात की थी, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ओके, तीसरी बात इसमें क्या बात की थी, ये कुछ एक ऑटोट्रोपिक्स होते हैं। ऑटोट्रोपिक्स में भी कौन से, केमियो ऑटोट्रोपिक्स होते हैं। जबकि ज्यादातर मेंबर इसके हमने क्या बात की थी, हेटेरोट्रोपिक टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके अलावा इनमें क्या होता है, हमने बात की थी एसेक्सुअल, कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जबकि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर को भी क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ओके, और जब ये हेटेरोट्रोपिक्स होते हैं, जब ये पैरासाइटिक की कैरेक्टर को क्या करते हैं, परफॉर्म करने या शो करने का काम करते हैं। ये बेसिकली मोनेरा की कैरेक्टर है। यदि और डिटेल में जाना है तो हमने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है किंगडम मोनेरा और प्रोटिस्टा के ऊपर। उस पे जाके आप इनके कैरेक्टर को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं, ताकि जब इन दोनों मेंबर को आप पढ़े तब आपकी नींव पूरी स्ट्रांग होनी चाहिए और आप बेसिक कैरेक्टर इसके बारे में लिख सके। ओके, तो चलिए उम्मीद करता हूं आपने हमारे आज के सेशन को शेयर कर दिया होगा और सब्सक्राइब तो सभी साथियों ने कर रखा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके वन बाय वन मेंबर को पढ़ना शुरू करते हैं कि इसके कौन कौन से मेंबर हैं। ओके, सबसे पहले बात करते हैं आर्ची बैक्टीरिया की। किसकी बात करेंगे, आर्ची बैक्टीरिया की। चलिए बात कर लेते हैं आर्ची बैक्टीरिया की, बात कर लेते हैं। आर्ची बैक्टीरिया की यदि बात करें तो इनको बोलते हैं हरास हैबिट के अंदर भी ग्रो करने वाले। किसमें, हरास हैबिट में। देखिए हरास हैबिट शब्द का मैंने यूज किया है यहां पे, या हैबिटेट शब्द का यूज किया है। देखिए इसका मतलब यह है कि जिस नॉर्मल कंडीशन पे कोई दूसरी स्पीसीज सरवाइव नहीं कर सकती, जहां सिंपली मर जाती है, उस कंडीशन के अंदर भी क्या होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को सरवाइव करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं मैं थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया, किसकी, थर्मोबैक्टीरिया की। थर्मोबैक्टीरिया की, थर्मोबैक्टीरिया या थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया की बात करते हैं। देखिए थर्मो एसिडोफिलिक बैक्टीरिया की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या काम करते हैं, वेरी हाई टेम्परेचर में। कहां, वेरी हायर टेम्परेचर पे भी क्या काम करते हैं, अपने आप को क्या करवा सकते हैं, सरवाइव करवा सकते हैं, अपने आप को जिंदा रख सकते हैं। मान लीजिए अगर हमें किसी वोल्केनो के नियर ले जाके छोड़ दिया जाए और कहा जाए आप सरवाइव करिए, तो वोल्केनो के नियर तो हम नहीं रह सकते क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। जबकि ये क्या करते हैं, उस कंडीशन पे सरवाइव कर जाते हैं। ठीक है ना, जहां वेरी लो टेम्परेचर हो, वेरी लो टेम्परेचर हो, यानी जहां माइनस का टेम्परेचर हो, उस माइनस वाले टेम्परेचर पे भी ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को सरवाइव करवा सकते हैं, अपने आप को जिंदा रखने की इनमें क्या होती है, कैपेसिटी या इनके अंदर क्षमता पाई जाती है। अब कुछ कहेंगे सर सियाचिन और इन क्षेत्रों में जो हमारे सोल्जर हैं वो तो -40 डिग्री पे रहते हैं, ठीक है ना, तो हम रह सकते हैं, तो इनके रहने को क्या है भैया, ये 40 डिग्री के ऊपर क्या है, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन के साथ रहते हैं। ठीक है ना, इनकी डाइट बहुत अलग होती है, इनके जो पहनने के कपड़े होते हैं, क्लॉथ जो होते हैं, वो एक अलग टाइप के होते हैं। बगैर कपड़ों के आप जाके देख लो इस -40 पे, ठीक है ना, हाइपोथर्मिया के शिकार होके आपकी डेथ हो जाएगी, आप मर जाएंगे। जबकि
ये तो किसी बिना प्रोटेक्शन के जाते हैं, उस कंडीशन पे भी क्या करते हैं, अपने आप को बेटर सर्वाइव करवा सकते हैं जहां टेम्परेचर की बात आए, ठीक है ना। तो इसलिए जैसे थर्मो एसिडोफिलिक की मैंने बात की, तो ये किसका आता है, आर्ची बैक्टीरिया की फैमिली के अंदर आता है, जो क्या काम करता है, अपने आप को बहुत ही अलग कंडीशन के अंदर सर्वाइव करवा सकता है, ठीक है ना। इसी तरह से हेलोफिलिस बैक्टीरिया की बात करूं, किसकी, हेलोफिलिस की बात कर ले, तो ये हेलोफिलिस भी क्या है, ये वो बैक्टीरिया है जो बैक्टीरिया अपने आप को साल्ट एरिया में, कहां पे, साल्ट एरिया में अपने आप को क्या करवा सकते हैं, सर्वाइव करवा सकते हैं। मतलब जहां साल्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा है, जैसे बात करूं मैं डेड सी की, किसकी बात कर ले, डेड सी की, आपने नाम सुना होगा डेड सी का, मर्च सागर जिसको बोलते हैं। मर्च सागर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां कोई स्पीसीज सर्वाइव नहीं करती, ठीक है ना। यहां पे 35% से भी ज्यादा क्या इस वाटर में प्रेजेंट है, साल्ट प्रेजेंट है, और इसी साल्ट की वजह से क्या है, 35% से भी ज्यादा साल्ट की वजह से क्या है, यहां कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता, यहां उनकी डेथ हो जाती है। परंतु यदि मैं बात करूं हेलोफिलिस बैक्टीरिया की बात करें, तो ये क्या काम कर सकते हैं, अपने आप को इस कंडीशन में सर्वाइव करवा सकते हैं। और एक रोचक बात बता दूं, डेड सी के अंदर इंसान डूबकर कभी नहीं मरता। यदि किसी इंसान को डेड सी में डाल दिया जाए ना, तो वो तैर के ऊपर आ जाएगा अपने आप, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि पानी की डेंसिटी यहां पे क्या है, ज्यादा है अपने कंपैरिजन में, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ज्यादा डेंसिटी वाले में कभी नहीं डूबता। आपने लकड़ी देखी होगी ना, लकड़ी को पानी में डालते ऊपर आ जाती है, क्यों, क्योंकि लकड़ी की डेंसिटी क्या होती है, पानी के कंपैरिजन में कम होती है, इसीलिए वो तैर के क्या आ जाती है, ऊपर आ जाती है। और ऐसा ही क्या होता है, डेड सी में होता है। तो ये क्या काम करते हैं, हाई टेम्परेचर में भी अपने आप को सर्वाइव करवा रहे हैं, लो टेम्परेचर में भी ये आर्ची बैक्टीरिया अपने आप को सर्वाइव करवा रहे हैं, और जहां बहुत ज्यादा साल्ट हो वहां पर भी ये क्या करवा रहे हैं, अपने आप को सिंपली सर्वाइव करने की इनमें कैपेसिटी होती है। ओके, इसके अलावा मिथेनोजेनेसिस की बात कर लो आप, ठीक है ना, मिथेनोजेनेसिस या मिथेनो बैक्टीरिया की बात कर लो। तो ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, जहां पे मीथेन CH4 गैस प्रेजेंट होती है, वहां पर भी क्या करते हैं, ये सिंपली सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। कई बार यहां से कंपटीशन में क्वेश्चन छपता है कि मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया प्रेजेंट कहां होते हैं। जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, काऊ, बफेलो, इनके गट में, इनके इंटेस्टाइन में और इनके गट में कौन प्रेजेंट होता है, मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं, मीथेन गैस की प्रोडक्शन करते हैं, कब, जब इनको क्या दी जाए, एनारोबिक कंडीशन दी जाए। एनारोबिक कंडीशन कौन सी, जहां ऑक्सीजन नहीं होती, ठीक है ना, ऑक्सीजन की सप्लाई जहां नहीं होती, उस कंडीशन के अंदर मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और मीथेन गैस की प्रोडक्शन करते हैं। आपने बेसिकली नोट किया होगा, जो बायोगैस प्लांट होता है, कौन सा होता है, बायोगैसेस प्लांट जो होते हैं लगे हुए, इन प्लांट में क्या होता है, हम क्या काम करते हैं, एक बड़ा कंटेनर होता है, इसके अंदर क्या काम करते हैं, काऊ बुफेलो डंग्स को वाटर में मिक्स करके डाल देते हैं, और ऊपर से क्या होता है, ये लॉक होता है। लॉक हो गया मतलब इसमें क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई क्या होती है, बंद होती है, ऑक्सीजन अंदर नहीं मिल रही। अब जो अंदर बैक्टीरिया है, अब बात आई ये बैक्टीरिया आए कहां से, तो कहां से आए हैं, ये बैक्टीरिया आए हैं उनके गट से, क्योंकि एनिमल के गट में ये प्रेजेंट है। तो जो उनका फिकल मेटल डंग था, उस डंग के अंदर कौन थे, मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया थे, और उन्होंने क्या काम किया, उस डंग को और जो दूसरा हमने कचरा उसमें डाला था बायोडिग्रेडेबल, उसको उन्होंने क्या काम किया, डीकंपोज किया, और क्या प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी, मीथेन गैस प्रोड्यूस करनी स्टार्ट कर दी। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं, देखिए अब अपने को अगर छोड़ दिया जाए मीथेन गैस में तो हम तो मर जाएंगे, अगर हमें साल्ट में, बहुत ज्यादा साल्ट में छोड़ दिया जाए तो भी डेथ हो जाएगी, यदि हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर में या कम टेम्परेचर में छोड़ दिया जाए तो भी लगभग स्पीसीज डेड हो जाएगी। परंतु ये क्या काम करते हैं, ये जो इनके हैरास हैबिटेट होता है, इस हैबिटेट में भी क्या काम करते हैं, ये अपने आप को सर्वाइव करवाने की कैपेसिटी रखते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करूं आर्ची बैक्टीरिया की, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन करते हैं। थोड़ा इनके बेसिक कैरेक्टर भी देख लेते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या करेंगे,
एसेक्सुअल टाइप का क्या करने वाले हैं, रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने का काम करते हैं, ठीक है ना। यदि इनके न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में क्या होते हैं ये, देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि जैसे मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया की बात करें तो मिथेनोजेनेसिस बैक्टीरिया क्या काम कर रहा है, उस डंग को डीकंपोज कर रहा है, ठीक है ना, क्या कर रहा है, डीकंपोज कर रहा है, और डीकंपोज करने के बाद क्या कर रहा है, उसे न्यूट्रिशन ले रहा है। इनमें से क्या होते हैं, कुछ दूसरे जीवों पे जाके अटैच हो जाते हैं, उनसे फूड लेना स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोपिक टाइप के क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा इनकी यूनिक क्वालिटी क्या होती है आर्ची बैक्टीरिया की, कि जब इनके लिए कंडीशन कंप्लीटली अनफेवरेबल हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, अनफेवरेबल हो जाए, तब ये क्या बनाएंगे, जैसे मान लिया ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया अपने चारों तरफ क्या बना लेगा, एक लेयर बना लेगा, एक कोट बना लेगा, ठीक है ना। और ये आउटर लेयर या कोट इसको क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता रहेगा। कब तक, जब तक इसके लिए अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी। जैसे इसके लिए फेवरेबल कंडीशन आएगी, फेवरेबल कंडीशन में इसको फिर से रिप्लेस कर देगा और ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, अपने आप को ग्रो करना स्टार्ट कर देगा, अपने नंबर को क्या कर देगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो इसी तरह से क्या होता है, आर्ची बैक्टीरियाज के अंदर क्या होता है, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। वर्ल्ड के लगभग इनकी कंडीशंस की बात करें तो ये ओवरऑल प्रेजेंट होते हैं, दुनिया के हर एक कोने में क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं। यदि लो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, लो प्रेशर की भी अगर आप बात करोगे तो ये लो प्रेशर कंडीशंस के अंदर भी क्या करेंगे, सिंपली अपने आप को सर्वाइव करवाने की इनमें क्या होती है, कैपेसिटी ऑब्जर्व की जाती है, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलते हैं कि दुनिया के सबसे अजीब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से एक कौन से होते हैं, आर्ची बैक्टीरिया एक यूनिक ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरीज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आया दुनिया के सबसे अजीब जीवों के बारे में। चलिए अब चलते हैं यू बैक्टीरिया की तरफ। अब किसकी तरफ चलते हैं, यू बैक्टीरिया की तरफ चलते हैं। और यू बैक्टीरिया किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, उनको भी हम क्या देखना है, आज स्टडी करने का काम करना है, क्योंकि आज मोनेरा को फिनिश करके कल से हमें क्या है, प्रोटिस्टा को स्टडी करना है। और प्रोटिस्टा के कैरेक्टर को आज हमें अच्छी तरह से डिफाइन करने की जरूरत है। तो प्रोटिस्टा को भी हम पढ़ेंगे और एक स्पेसिफिक लेक्चर जो अभी काल बन के टूटा हुआ है, कोरोना के ऊपर भी एक जरूर देखेंगे कि किस टाइप का वायरस है और किस तरह से ये पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करने का काम कर रहा है। ओके, चलिए दूसरी बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। किसकी बात करेंगे, यू बैक्टीरिया की बात करेंगे। तो पहली बात तो ये कि इनको बोलते हैं हम ट्रू बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया बोलते हैं इनको, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ओके, ट्रू बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं इनको, क्या कारण है इनको ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या ऐसा तो नहीं कि ये सर जहां भी जाते हैं ये सच बोलते हैं, ऐसा कारण है क्या, नहीं रे, ऐसा कोई कारण नहीं कि ये सच बोलते हैं, ठीक है ना। कारण क्या है, कारण इनका ये है कि ये इनके जो सराउंडिंग में रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्या होती है, रिजिड टाइप की सेल वॉल इनमें क्या होती है, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है। इनकी रिजिड सेल वॉल की वजह से या वेल डिफाइंड सेल वॉल की वजह से इनको क्या बोलते हैं, हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि सच बोलते हैं, ठीक है ना। सच तो जहां इंसान नहीं बोलते हैं, कहां से बोलने वाले, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ये होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक कोशिका वाले ये बेसिकली देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए इसके एक मेंबर की बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात की थी ना, थर्मोएसिडोफिलिक की बात की थी, मिथेनोजेनेसिस की बात की थी, उसी तरह से बात कर लेते हैं इसके अंदर हम साइनोबैक्टीरिया। किसकी बात कर लेते हैं, साइनोबैक्टीरिया का हम जिक्र कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया की केस की जब बात करेंगे तो इसके कैरेक्टर को काफी ज्यादा डिफाइन कर देगा यू बैक्टीरिया को कि ये किस टाइप के होते हैं। पहली बात तो ये कि साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, ये भी क्या होता है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। कैसा होता है, सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना। सिंगल सेल का होता है, परंतु ये रहता कहां है, ग्रुप में रहता है। कैसे रहता है, ये ग्रुप्स में रहता है। जैसे आप रहते हो ना स्कूल में, ये मेरे 8 लोगों का ग्रुप है, ये इनका ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये भी क्या करते हैं, ग्रुप, ये भी भाई ग्रुपबाजी जानते हैं, ठीक है ना। और इनके ग्रुप्स को क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। इनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, कॉलोनी बोलते हैं। मतलब ये कैसे सरवाइव करते हैं, कॉलोनी के अंदर रहना पसंद करते हैं, ठीक है ना।
कॉलोनी में प्रेजेंट होने की वजह से इनको क्या है आप नेक्ड आई से देख सकते हैं, यानी कि इनको आप सिंपली आप इनको नंगी आंखों से भी देख सकते हैं, पर उसके सिंगल बैक्टीरिया को आप नहीं देख सकते, सिंगल साइनोबैक्टीरिया को नहीं देख सकते, आप उसकी कॉलोनी को या उसके ग्रुप को देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स टाइप के होते हैं। ठीक है ना, देखिए मोनेरा में कहा था ना मैंने, कुछ इनमें ऑटोट्रोप्स भी होते हैं, तो वो कौन सा होता है, साइनोबैक्टीरिया होता है। ठीक है ना, एक बात और, साइनोबैक्टीरिया को एक और नाम से जानते हैं, कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी। कौन सा, ब्लू ग्रीन एल्गी, किस नाम से जानते हैं इसको, ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं किसको, साइनोबैक्टीरिया को। ओके, अब देखिए ये क्या होता है, ऑटोट्रोप्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स होते हैं, मतलब ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो यदि ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है तो इसमें क्लोरोफिल भी होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल। याद रखना है क्लोरोफिल कौन सा प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। ठीक है ना, अब बात आती है सर इनकी लोकेशन क्या है, ये होते कहां कहां है। तो जो साल्ट वाला वाटर होता है, कौन सा होता है, साल्ट वाला वाटर होता है, उसमें प्रेजेंट होता है। जो स्वीट वाटर होता है, या जिसको क्या लिखते हैं हम, फ्रेश वाटर होता है, या साल्ट को क्या बोलते हैं, मेराइन वाटर। मेराइन वाटर में भी होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होते हैं, और कुछ एक क्या होते हैं, जो ग्राउंड एरिया होता है, जो टेरेस्ट्रियल हैबिट होता है, उनके अंदर भी क्या होते हैं, ये सरवाइव कर सकते हैं। मतलब ये मीठे पानी वाले भी हैं, और सॉरी ये खारे पानी वाले भी हैं, दोनों टाइप के हमें साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, अब थोड़ी सी इनकी कॉलोनी की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इनकी कॉलोनी की स्ट्रक्चर कैसी होती है। लो, ये क्या हो गया, एक सिंगल बैक्टीरिया हो गया। ठीक है ना, ये इसके साथ कौन जुड़ गया, दूसरा जुड़ गया। ठीक है ना, इस तरह से क्या देखने को मिलता है आपको, साइनोबैक्टीरिया देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, इनकी खास बात क्या होती है, इनके यहां सराउंडिंग में, यहां बाहर वाली साइड, यहां क्या होती है, स्पेसिफिक कवरिंग, या मैं कहूं क्या प्रेजेंट होता है, सीट प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सीट प्रेजेंट होती है। ओके, और ये सीट क्या काम करती है, इनको स्पेसिफिक कंडीशन में सरवाइव करने में हेल्प करती है। कौन, इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट जो सीट होती है। ठीक है, चलिए कॉलोनी बना दी, इसके चारों तरफ कवरिंग बना दी, जिसको हमने क्या बोल दिया, सीट बोल दिया, और ये सीट इसको क्या करेगी, स्पेसिफिक कंडीशन में इसको सरवाइव करने में हेल्प करेगी। ओके, अगला इनका कैरेक्टर क्या है, ये मोटाइल होते हैं। मोटाइल, अब कहोगे सर बहुत ज्यादा खाते पीते होंगे ना, खा खा के मोटे हो गए होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मोटाइल का मतलब ये मूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं। ठीक है ना, यदि ये चल सकते हैं यू बैक्टीरिया वाले, तो इसका मतलब इनको चलने के लिए कुछ तो चाहिए, हाथ पैर कुछ तो होना चाहिए। तो इस पे हाथ पैर की जगह क्या काम करता है, जैसे मान लिया ये इसकी बॉडी है, ये इसका यहां पे न्यूक्लियस है, यहां इसकी दूसरी ऑर्गेनेल्स पड़ी है, यहां इसका साइटोप्लाज्म है, ये क्या हो गई, इसकी सेल वॉल हो गई। तो यहां इस पे क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होंगे, दो रिबल लाइक स्ट्रक्चर फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, और ये फ्लैजिला इसको क्या काम करेंगे, इसको लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या करेंगे, हेल्प करने वाले। ठीक है, चलिए अगले इनकी बात करें तो ये क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सन में हेल्प करते हैं। किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, यानी ये नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट में। देखिए बच्चों कहानी क्या है, प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी क्या है, नाइट्रोजन है। परंतु प्लांट नाइट्रोजन सीधे यूज नहीं कर सकता, वो क्या यूज कर सकता है, वो नाइट्रेट यूज कर सकता है। ठीक है ना, तो नाइट्रेट बनाने का काम कौन करता है, ये साइनोबैक्टीरिया करता है। इसके लिए इसमें क्या होती है, स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती है। चलिए बना देते हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, बना दी। इसको बोलते हैं हम हिटेरोसिस्ट। क्या बोलते हैं इसको, हिटेरोसिस्ट। ओके,
इसमें क्या प्रेजेंट होती है, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट का नाम देते हैं। और इस हेटेरोसिस्ट की हेल्प से क्या काम करते हैं, इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, और किस में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। थोड़ा सा देख लीजिए कैसे। देखिए, इन्वायरमेंट में यदि आपने बेसिकली नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा होगा तो N2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। कैसे होती है, N2 मतलब नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो ये क्या काम करता है, हेटेरोसिस्ट इसके ऊपर प्रोड्यूस करता है एंजाइम। क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम रिलीज करता है इस पे, नाइट्रोजन पे। और ये एंजाइम क्या काम करते हैं, ये जो बीच में बॉन्ड है ना, इन बॉन्ड को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। और तोड़ने के बाद क्या होगा, इनके साथ क्या अटैच होने स्टार्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन। जैसे एक बॉन्ड टूट गया तो यहां पे क्या लग गई, एक एक हाइड्रोजन लग गई। फिर क्या हुआ, नाइट्रोजन का दूसरा बॉन्ड टूट गया तो दो दो हाइड्रोजन लग गए यहां पे। और जब नाइट्रोजन का तीसरा बॉन्ड लग रहा तो NH3 बन गया, अमोनिया यहां पे बन गई। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या काम करते हैं, अमोनियाफिकेशन और उसके बाद नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, किसमें, सोइल के अंदर। ओके, तो इसीलिए आपने क्या है, जो पेडी फील्ड होता है, धान के जो खेत होते हैं, उन धान के खेत में या पेडी फील्ड में क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और ये साइनोबैक्टीरिया क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में क्या करते हैं, ये मदद करते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया। चलिए, इसके अलावा क्या होते हैं, इसके कुछ मेंबर केमो ऑटोट्रोपिक्स होते हैं। क्या होते हैं, केमो ऑटोट्रोपिक्स। इसके ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं जो क्या काम करते हैं, अपनी बॉडी में प्रेजेंट स्पेसिफिक केमिकल की हेल्प से क्या करते हैं, अपना फूड बना सकते हैं। इसीलिए क्या होते हैं, इनमें केमियो ऑटोट्रोपिक्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं, या ऐसे बैक्टीरिया भी इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हमने इनकी वॉल की बात कर ली, भी इनमें रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ठीक है ना। सेंटर में इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, कॉलोनी में सर्वाइव करते हैं। बाहर वाली साइड क्या होती है, जेलेटिनस की सीथ बना के रहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ये बेसिकली कहानी हमने क्या देख ली, किसकी, साइनोबैक्टीरिया के बारे में देख ली। चलिए, अब बात कर लेते हैं इनके दूसरे कैरेक्टर के बारे में, कि इनके दूसरे कैरेक्टर और कौन कौन से हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारे यू बैक्टीरिया है, इनके रिप्रोडक्शन की क्या कहानी है, ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। क्योंकि रिप्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर है। जैसा हमने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन में जाना था कि बिना रिप्रोडक्शन कोई स्पीसीज सर्वाइव ही नहीं कर सकती। तो चलिए रिप्रोडक्शन की बात करें। यदि इनके रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो रिप्रोडक्शन में क्या काम करते हैं, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसा करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या काम करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं। जिनको बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, स्पोर फॉर्मेशन इनके बारे में नहीं पता, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको रिप्रोडक्शन की पूरी चैप्टर आपको मिल जाएगा। अच्छी तरह से डिटेल में उसको जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके बगैर आपका किंगडम क्लासिफिकेशन में काम नहीं चलने वाला। ठीक है ना। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उसमें बाइनरी फिजन करते हैं, और इसके अलावा क्या करते हैं, स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर फॉर्मेशन कब करेंगे, देखिए मान लिया ये कोई बैक्टीरिया है, ठीक है ना, इसके लिए हो गई अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस हो गई जो इसके जिंदा रहने के लिए सही नहीं है। तो ऐसे में ये क्या करेगा, बाहर वाली साइड यहां पे क्या बना लेगा, एक कवर बना लेगा, एक सीथ बना लेगा। ठीक है ना। इस सीथ के अंदर ये रहेगा। ठीक है ना। जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी, मतलब ऐसी कंडीशन आएगी जब ये जिंदा हो सके और अपनी ग्रोथ कर सके। मान लिया ये बैक्टीरिया रहता है 35 डिग्री सेल्सियस, कितने पे, 35 डिग्री सेल्सियस पे रहता है। टेंपरेचर हो गया 55 डिग्री सेल्सियस या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे पे ये क्या करेगा, इन टेंपरेचर के ऊपर ये सीथ बना लेगा।
और जब इसकी फेवरेबल कंडीशन आने लगेगी तब ये क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, स्पोर्स बनाना स्टार्ट कर देगा, और इन्हीं स्पोर की हेल्प से क्या करेगा, ये फर्दर रिप्रोडक्शन करने का काम करेगा। ओके, इसके अलावा क्या कर सकते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब आप कहोगे सर ये तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अभी तो आप कह रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए तो ऑर्गन चाहिए, गैमीट बनाने पड़ेंगे, है ना। नहीं, आप पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल में मैंने डिफरेंस बताया, उस डिफरेंस को जाके स्टडी करिए। आपको एक महत्वपूर्ण कैरेक्टर उसके अंदर मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बताया हुआ है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये मान लिया एक बैक्टीरिया है और यहां ये क्या है, एक दूसरा बैक्टीरिया। ओके, दोनों बैक्टीरिया यहां प्रेजेंट है। जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो बीच में क्या करेंगे, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, कंजुगेशन बना देंगे, कंजुगेट कर लेंगे अपने आप को, ठीक है ना। और इस पाइप की हेल्प से क्या करेंगे, अपने जेनेटिक मटेरियल, किसको, जेनेटिक मटेरियल यानी कि इनका जो डीएनए है या आरएनए है, बेसिकली डीएनए होता है, इस डीएनए को क्या कर लेंगे, ये एक्सचेंज कर लेंगे। डीएनए को क्या कर लेंगे, ये एक्सचेंज कर लेंगे। जैसे इनका डीएनए एक्सचेंज हो जाएगा, उसके बाद जब ये सेल फर्दर डिवाइड करेगी तो वो रिप्रोडक्शन कौन सा कहलाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। क्योंकि बच्चों ध्यान दो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो डिफरेंट सेल्स के डीएनए की मिक्सिंग होती है और एक न्यू टाइप का डीएनए में बनता है। तो यहां क्या हो रहा है, ये मान लिया ए सेल है, ये बी सेल है, दोनों के डीएनए क्या हो रहे हैं, मिक्सअप हो रहे हैं, ठीक है ना। मिक्सअप के बाद ये सेल डिवाइड कर रही है, मतलब ये कौन सा तरीका है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका है। तो हम क्या कहते हैं, बाइनरी फ्यूजन भी कर सकते हैं, स्पोर फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी भी ये रखते हैं। ओके, यहां तक क्लियर। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके न्यूट्रिशन की, बात कर लेते हैं, और साथ साथ बात कर लेते हैं इनकी कुछ एक यूजफुल इफेक्ट की और इनके कुछ हार्मफुल इफेक्ट की भी बात कर लेते हैं। देखिए, चलिए इनके न्यूट्रिशन के ऊपर देखते हैं। न्यूट्रिशन की बात करें तो एक बात तो हमने ये कर ली कि ये ऑटोट्रोप्स होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रोपिक टाइप के ये ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं, जो अपना फूड क्या बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। चलिए ये कहानी तो इनकी ठीक है। दूसरे क्या है, ये हेटेरोट्रोपिक्स है। कैसे हैं, हेटेरोट्रोपिक टाइप के न्यूट्रिशन को शो करते हैं। मतलब ये क्या है, डिपेंड रहते हैं किस पे, दूसरों पे। दूसरों पे ये कैसे डिपेंड रहते हैं, देखिए इनमें से कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं या डीकंपोजर होते हैं। कैसे होते हैं, डीकंपोजर। डीकंपोजर मतलब जो किसी चीज को डीकंपोज करते हो, किसको, जो बायोडिग्रेडेबल है। कौन से हैं, बायोडिग्रेडेबल है। इनको कॉम्प्लेक्स से किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लिया कहीं पे कोई पत्ते पड़े हैं या कोई डंग पड़ा है, ऐसी कोई चीज पड़ी है, देखते ही देखते थोड़े दिनों में वो कंप्लीटली डीकंपोज होकर सोइल में मिक्स हो जाती है। तो ऐसा करवाता कौन है, ऐसा करवाते हैं बैक्टीरिया, ठीक है ना, प्लांट के पत्तों को और इनको डीकंपोज करने का। तो ये क्या है, डीकंपोजर है। और डीकंपोजर क्यों है, क्योंकि ये वहां से क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, इसलिए क्या है, हेटेरोट्रोपिक्स, ठीक है ना। कुछ एक क्या होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। कैसे होते हैं, पैरासाइटिक मतलब ये किस पे रहते हैं, होस्ट पे रहते हैं, और उस होस्ट को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उसको क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, और बदले में उस होस्ट से क्या लेते हैं, अपना फूड लेने का काम करते हैं। हमारे अंदर बहुत सारी टाइप की डिजीज ऐसी होती है, उन डिजीज को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, ये हमारे लिए हार्मफुल है। देखिए हम यूजफुल और हार्मफुल की बात कर रहे थे, तो ये डीकंपोजर की तरह काम करते हैं, तब तो ये हमारे लिए बेनिफिट वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, इन्वायरमेंट के क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इन्वायरमेंट में जो कचरा है उसको साफ करने का काम करते हैं। परंतु जब इनके पैरासाइटिक कैरेक्टर को देखते हैं तब हम क्या कहते हैं, ये नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं और हमें क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की डिजीज कोज करने का काम करते हैं। ओके, स्टॉप। तो ऐसे में क्या है, ये
नुकसान पहुंचाने वाले भी होते हैं, और जब पैरासाइटिक है तब नुकसान पहुंचाएंगे, और डीकंपोजर के रूप में काम करेंगे तो ये क्या करेंगे, हमें बेनिफिट करने का काम करेंगे, इन्वायरमेंट में क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। तो ये इनके न्यूट्रिशन का टाइप भी हो गया, डीकंपोजर, पैरासाइटिक, ओके। इसके अलावा ऑटोट्रोपिक्स होते हैं। चलिए इनके और कुछ यूज देख लेते हैं। आपने लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम सुना है? कौन सा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम करता है। किसको? मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? लैक्टोबैसिलस करता है। तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं, ये हमें बेनिफिट पहुंचाते हैं। डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन बनाने में, डिफरेंट टाइप्स की मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स बनाने में भी किसका यूज होता है? इन्हीं बैक्टीरिया का यूज होता है। बहुत सारे प्लाज्मिड के रूप में, किस रूप में? प्लाज्मिड। अब जो स्टूडेंट +1 के हैं, 9th के हैं, उनके लिए बड़ी यूनिक शब्द है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड एक डिटेल में जब हम बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर आएंगे तब आपको बताऊंगा। एक बार के लिए बेसिकली इतना बता दूं कि ये किसी स्पेसिफिक डीएनए फ्रेगमेंट को किसी दूसरी सेल में ट्रांसफर करने के काम आता है, ठीक है ना। इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये हेल्प कर रहे हैं। हम फूड के अंदर इनका यूज देख रहे हैं, मेडिसिन में देख रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में देख रहे हैं, एनवायरमेंट क्लीनर के रूप में देख रहे हैं। तो काफी ज्यादा ये इनका यूज भी है। हार्मफुल की बात करें तो ये पैरासाइटिक है, डिफरेंट टाइप की डिजीज को कोज करते हैं। इसके अलावा जो घरों में फूड रखते हैं हम, प्रिपेयर फूड, उस प्रिपेयर फूड को खराब करने का भी काम यही करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स में, इन सभी में क्या काम करते हैं? डिफरेंट टाइप्स की डिजीज को कोज करते हैं। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वाटर में सरवाइव करके, जब इनके वाटर में सरवाइव कर रहे होते हैं, इनका नंबर ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये वाटर को क्या कर देते हैं? टॉक्सिन कर देते हैं, जहरीला कर देने का काम करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आज हमने आर्ची बैक्टीरिया को देखा, यू बैक्टीरिया को देखा, इनके हार्मफुल इफेक्ट को देखा, इनके यूजफुल इफेक्ट को देखा, और साइनोबैक्टीरिया के बारे में या ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में हमने देखा, जो कि किस तरह से हमें यूजफुल और हमें सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट है। तो साथियों आज हमारा क्या है? किंगडम मोनेरा कंप्लीट हो गया। कल से हम किंगडम प्रोटिस्टा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके जितने भी मेंबर हैं हम उनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे, बेसिकली देखेंगे किस तरह के कैरेक्टर उनमें प्रेजेंट है। तो आज के लेक्चर के लिए हमारा इतना ही रहेगा। किसी को किसी तरह की कोई डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकता है। एक स्पेसिफिक लेक्चर डाउट क्लास के ऊपर अलग से बना दिया जाएगा, ओके। तो चलिए आज मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। आप लाइक, कमेंट और शेयर करते रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों में ज्ञान को बांटने का काम करिए। तो आज अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं, ओके।